A very good morning to all students. Today we are going to revise our chapter number 4, question answer. First question is given, state similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. आपको similarities और differences बताने हैं किसके बीच में, laboratory thermometer and the clinical thermometer. इन दोनों के बीच में आपको similarities भी बतानी है और differences भी बताने हैं. Okay, similarity is given here. First is both of them use Celsius scales on the glass tube. दोनों में क्या होता है, ग्लास ट्यूब होती है और उसके ऊपर सेल्सियस स्केल बना होता है. बोथ ऑफ देम हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. दोनों में क्या होती है, एक पतली सी ग्लास ट्यूब यूज होती है. बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड दैट कंटेन मर्क्यूरी. दोनों में एक एंड पर बल्ब बना होता है और दोनों में क्या होती है, मर्क्यूरी होती है. Differences. The clinical thermometer is used to measure thermometer of a human body, whereas the laboratory thermometer is used to measure the temperature of the other objects. जो clinical thermometer है वो human body का temperature measure करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो laboratory thermometer है वो objects का temperature measure करने के लिए यूज किया जाता है. The clinical thermometer has a king near the bulb that does not let the mercury falls on its own. क्लिनिकल थर्मामीटर में जो बल्ब होता है उसके साथ एक किंग दिया जाता है जो कि मरकरी के लेवल को अपने आप नीचे नहीं गिरने देता. दिस किंग इज एब्सेंट इन लेबोरेटरी थर्मामीटर. लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये किंग नहीं प्रेजेंट होता. नेक्स्ट इज क्लिनिकल थर्मामीटर रीच टेम्परेचर इन रेंज ऑफ 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड. जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर को रीड करता है किसके बीच में, 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड, while the range of laboratory thermometer is 10 degree to 110 degree centigrade. Okay. Next is give two examples each of conductors and insulators of heat. कंडक्टर्स कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम एंड आयरन. मेटल्स जो होती हैं वो सारी ही क्या होती है, कंडक्टर होती हैं. इंसुलेटर में क्या इंक्लूड होगा, प्लास्टिक एंड वुड, कॉटन, पेपर, ये सब आप राइट कर सकते हो इसमें. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. The hotness of an object is determined by temperature. किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, अपने टेम्परेचर से. The temperature of boiling water cannot be measured by the clinical thermometer. बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नापा जा सकता. The temperature is measured in degree Celsius. No medium is required for the transfer of heat by the process of radiation. रेडिएशन के प्रोसेस में कोई भी मीडियम की नीड नहीं होती है हीट को ट्रांसफर करने के लिए. A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. एक ठंडा स्टील का स्पून हॉट कॉफी के कप में या हॉट मिल्क में डिप करके रखा जाता है. It transfers heat to its one end by the process of conduction. एक एंड से दूसरे एंड तक इसमें हीट का ट्रांसफर किस प्रोसेस से होगा, कंडक्शन में. आपको कल बताया था मैंने, कंडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट का ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड तक किसके थ्रू होता है, कंडक्शन से. ओके, और ये जो होता है वो सॉलिड्स में होता है. नेक्स्ट इज अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन हो गया. नेक्स्ट इज क्लॉथ ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब्स हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ लाइट कलर्स. जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करते हैं कंपैरेटिवली टू लाइट कलर क्लॉथ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, मैच करना है आपको इसमें. द लैंड ब्रीजेस ब्लोज ड्यूरिंग नाइट. जो लैंड ब्रीजेस हैं वो कब चलती हैं, रात को. सी ब्रीजेस ब्लो ड्यूरिंग डे. सी ब्रीजेस कब चलती हैं, डे में. डार्कर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर. डार्क कलर के अपने कपड़े को पहनते हैं विंटर में. एंड द लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर बाय इन द समर्स. गर्मियों में अपने लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं. डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग. सर्दियों में अगर अपने एक मोटा कपड़ा डालते हैं उसकी बजाय अपने पतले पतले 3-4 कपड़े डालते हैं तो वो ज़्यादा अपने को गर्म रखता है. क्यों? Many layers of clothing have spaces between them. बहुत ज़्यादा अपने जब कपड़े पहनेंगे 3-4 शर्ट्स सपोज करो अपने डाल लिए हैं
तो उन हर शर्ट के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा बिटवीन दैम, वेयर द एयर इज ट्रैप, जिसमें एयर ट्रैप हो जाएगी, एज एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर क्या है, हीट का बैड कंडक्टर है, ये अपने में से हीट को पास नहीं होने देती, इट डज नॉट अलो द हीट टू एस्केप आउट, ये अपने में से जो बॉडी की हीट है, बॉडी की हीट को एयर बाहर नहीं जाने देती। थस द लेयर ऑफ क्लॉथिंग कीप्स अस वार्म इन द विंटर, इसलिए ज़्यादा कपड़े की जो लेयर अपने डालते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कपड़े डालते हैं, 3-4 कपड़े अपने अगर डाल लेते हैं तो वो अपने को ज़्यादा गर्म रखता है, इंस्टेड ऑफ वियरिंग वन थिक क्लॉथ। ओके, नेक्स्ट इज गिवन, आपको ये फिगर गिवन है तो आपको इसको में लेबलिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें ये लेबलिंग की हुई है, तो ये जो रेडिएशन है, ये जो हीट लैंप से जो हीट पहुंच रही है इस पॉट तक, वो विदाउट एनी मीडियम हवा में जा रही है, मिनटों से उसमें कोई मीडियम की नीड नहीं है। तो यहाँ से हीट कहाँ जा रही है, इस पॉट तक जा रही है, तो वो क्या है, रेडिएशन के थ्रू जा रही है। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन होता है जब मेटल से, जब यहाँ से हीट यहाँ पहुँचेगी, मेटल, ये मेटल का पॉट है, ठीक है, और मेटल के पॉट में जब हीट का ट्रांसफर होगा तो उसको अपने क्या बोलेंगे, कंडक्शन। और कन्वेक्शन क्या होता है, जब लिक्विड में हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपने कन्वेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। ऐसी जगह जहां पर क्लाइमेट क्या रहता है, हॉट रहता है, ठीक है, वहां पर ये एडवाइस की जाती है कि जो अपने घर हैं उनको वाइट पेंट से कलर किया जाए, उनके ऊपर वाइट पेंट किया जाए। वाई, एज वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स द मैक्सिमम हीट फॉलिंग ऑन इट, क्योंकि जो वाइट कलर है वो ज्यादा से ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करता है, जितनी हीट इसके ऊपर ज्यादा पड़ती है वो उसे मैक्सिमम हीट्स जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। So it is advised to paint outer walls of the house white in hot climate to avoid excessive heat. Excessive heat को अवॉइड करने के लिए हॉट क्लाइमेट में जो घर बनते हैं उनको यह एडवाइस दी जाती है, उनके लिए यह एडवाइस दी जाती है कि उनकी जो आउटर वॉल्स हैं उनको वाइट पेंट किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर सके। 1 liter of water at 30 degree centigrade is mixed with and 1 liter of water at 50 degree centigrade. 1 लीटर पानी जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर वाले पानी के साथ मिक्स किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी, जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, बिटवीन 30 एंड 50, क्योंकि जो स्टार्टिंग आपने वाटर लिया उसका 30 डिग्री था और जो सेकेंड लिया उसका 50 है, तो ओवरऑल उनका क्या हो जाएगा 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अगर नंबर चेंज हो जाते हैं तो इनके बीच की वैल्यू आप राइट कर सकते हो। इन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्रॉप्ड इन अ मग। एक आयरन बॉल को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक मग में ड्रॉप किया जाता है। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एक आयरन बॉल है जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मग में डाला जाता है जिसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ और उसका भी टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। द हीट विल बी, तो इसमें हीट का क्या प्रोसेस रहेगी, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, क्या आयरन बॉल से हीट वाटर में जाएगी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ना तो हीट आयरन बॉल से वाटर में जाएगी ना वाटर से आयरन बॉल में आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। हीट का ट्रांसफर तब होता है जब एक का टेम्परेचर कम होता है और दूसरे का ज़्यादा होता है, ये एक का ज़्यादा होता है और दूसरे का कम होता है। तो इस टाइप से जहाँ ज़्यादा हीट होती है, जैसे इसमें था 30 डिग्री सेंटीग्रेड था और इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो वाटर से हीट कहाँ पे आ जाएगी, इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर में आ जाएगी। इस कारण से दोनों का एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाता है 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जहाँ पर हीट ज़्यादा होगी उसका ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, कम हीट वाले पोर्शन में हो जाता है। ओके, तो इसमें किसी भी टाइप का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट इज अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। एक आइसक्रीम
कप में लकड़ी का स्पून रखा जाता है तो उसका दूसरा एंड कैसे होगा? ठीक है, एक तो डिप कर दिया और एक एंड से अपने उसको पकड़ रखा है, तो वो जो जहां से अपने पकड़ा हुआ वो एंड कैसे होगा? डज नॉट बिकम कोल्ड, ये ठंडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो वुड होती है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की। ठीक है, वो हीट का ट्रांसफर नहीं करेगी, ना तो वो स्पून ठंडा होगा ना ही गर्म होगा। स्टेनलेस स्टील पैन्स यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, जो स्टेनलेस स्टील्स के पैन होते हैं उनकी जो बॉटम होते हैं उनके ऊपर कॉपर कोट किया होता है। ठीक है, द रीजन फॉर दिस शुड बी दैट, इसका रीजन क्या है? द कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का बर्तन है, उसके बॉटम पर कॉपर पेंट किया जाता है, कॉपर लगाया जाता है। कॉपर की लेयर इसलिए लगाई जाती है क्योंकि कॉपर जो होता है वो बेटर कंडक्टर देन स्टेनलेस स्टील। स्टील की कंपैरेटिवली जो कॉपर है वो गुड कंडक्टर है हीट का, दैट्स वाई वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को कंडक्ट करेगा। और जो भी उस पॉट में या उस बर्तन में जो भी कोई सामान रखा हुआ है बनने वाला, तो वो इजीली फूड आइटम बन जाएगी। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस of chapter number 4. Be prepared for Saturday test. Thank you.